वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट को पेश किया गया है। इस बजट को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये बढ़ाकर सेस दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जा रही है। यह देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने जैसा है। केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब सरकार ऐसा क्या कमाल करने वाली है कि जीडीपी 23.9 से 11% हो जाएगी। इस बजट में न रोजगार सृजन की, न कृषि, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य की बात कही, सिर्फ बेचने की बात की गई है। पीएसयू, एयरपोर्ट, वेयर हाउस सभी को बेचा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अब किसानों को बिजली सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। सरकार की योजना देश बेचने की है। आगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए, लेकिन इस बजट में उनके राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके आवास पर और रोजगार पर कोई चर्चा नहीं हुई। बजट को चुनाव बजट करार देते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट को बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए इन राज्यों को फायदा पहुंचाया गया और बिहार से जो कोई वर्षों से विशेष पैकेज की मांग कर रहा है, उसे इस बार भी कुछ नहीं मिला। बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग को दोहराते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पूंजी के अभाव में जो कुछ कारखाने बचे हुए थे वो भी बंद हो रहे हैं। बिहार में बंद पड़े कारखानों को खोलने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास वाले बजट की बात की थी, लेकिन यह बजट विनाश वाला है। रीगा चीनी मिल का जिक्र करते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि मैंने इस पर कृषि मंत्री से बात की और मुख्यमंत्री भी समय मांगा है। यदि 20 तारीख तक कुछ नहीं हुआ तो हमारी पार्टी चीनी मिल में सत्याग्रह पर बैठेगी। उक्त बातें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने घटना स्थित जाप कार्यालय में कही। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. सशक्तिकरण, न उद्योग का पुनर्जागरण, न रेलवे का पुनर्स्थापन, न शिक्षा का सरल सुलभ, न स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की योजना, बस भारत बेचने की योजना। असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल चुनावी बजट अन्य राज्यों के लिए। बिहार का विशेष पैकेज आपको याद होगा, कि आप किस चीज को करना चाहते हैं। बहुत क्लियर है कि देश को बेचने के बजट, क्योंकि लगभग सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है और यह तय कर लिया इस बार भी। एलआईसी में प्राइवेट हिस्सेदारी 75% कर दी गई, जिससे एश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत कॉमन मैन को होगी। बिजली बिल्कुल प्राइवेट हो गई। अब वोचर दिया जाएगा। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली पर। जब प्राइवेट हो गए तो सब्सिडी कहां? वेयर हाउस प्राइवेट कर दिए गए है तो एफसीआई को बेचने की नौबत आ गई जब वेयर हाउस प्राइवेट हो गया। वैसे ही एफसीआई 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही लगभग। अब आप हमको बताएं, कि बिहार के लिए एक भी ऐसी चीज है। मैं पूछना चाहूंगा विशेष राज्य विशेष पैकेज पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए बंद फैक्ट्री। जैसे अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 40 सरकार रीगा चीनी मिल को किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे
अन्यथा 20 तारीख के बाद करो मरो के नारे के साथ पप्पू यादव रीगा चीनी मिल में सत्याग्रह पर बैठेगा। हम मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं मिलने का। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी मेरी भावनाओं को समझेंगे। और आज ही मेरी कृषि मंत्री से बातचीत हुई। 2, तीसरा, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं शराब को या तो आप फ्री करें या तो 0 टॉलरेंस के साथ शराब को और शराब बेचने वाले को तबाह करें। बिहार के लिए सबसे बड़े सर्वनाश का कारण अब ये शराब, पैरेलल शराब की बिजनेस शुरू हो गई। अंतिम, उत्तर भारत बाहर से आए हुए, चाहे वो जल नल योजना के कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे रोड का कॉन्ट्रैक्टर हो, 90% कॉन्ट्रैक्टर बाहर के आकर के बिहार में काम कर रहा है। चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनियां जितनी है लूट के जा रहा है। मैं सरकार को 2 महीने के अंदर अल्टीमेटम दे रहा हूं। 80% कॉन्ट्रैक्ट बिहार के यूथ को रोजगार नहीं मिला और बिहार के लोगों को, तो हम बाहरी इंटायर कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप लूटने का जरिया बना लिए उसका हम विरोध करेंगे। प्रतिशत पर आ गए और रीगा चीनी मिल को बंद करने की घोषणा हो गई, जो नहीं होने देंगे। मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन रीगा चीनी मिल, हम आज कृषि मंत्री जी से बात की है, 130 करोड़ रुपए का किसानों के साथ धोखा करके भाग गया और सरकार जाने दी। अब कह रही है कि मैं एफआईआर कर रहा हूं। इसके लिए कोई बजट नहीं। अब आप हमको जरा बताएं, बहुत क्लियर, 65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा। अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने में औरंगाबाद गया कैमूर आता था, वो भी नहीं। दिल्ली बंबई के तट पर विदेशी कंपनी के सहयोग से बिहार में उद्योग जगत को जमीन खरीदने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर सुविधा मिलने की योजना थी, उस पर भी नहीं। 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने का आयकर और अंक करों में राहत देने की बात, वो भी नहीं। बिहार में हस्तकला उद्योग में व्यवस्थित करने की योजना, केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर कोई घोषणा नहीं। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना प्रस्तावित, बिहटा परियोजना में भी कोई रुपया नहीं। और प्रवासी मजदूर की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसको कोई एड्रेस तक नहीं किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोई एड्रेस नहीं। हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं की गई, रोजगार सृजन पर कोई चर्चा नहीं हुई। 12 करोड़ नौकरी चली गई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, धन कुबेर की बात हुई, जहां चुनाव है चुनावी बजट पर बात हुई, लेकिन किसान पर बात नहीं हुई। युवाओं के रोजगार पर बात नहीं हुई, प्रवासी मजदूरों पर बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी कल कह रहे थे बजट विकास का होगा। यह बजट विनाश का, यह बजट भारत को बेचने का, यह बजट किसान, मजदूर और युवा महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने का। सब्सिडी समाप्त कर, बिजली से लेकर के सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी। इसीलिए हमें विशेष पैकेज चाहिए बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए, ताकि बिहार प्रवासी मजदूरों के साथ साथ युवाओं को रोजगार दे सके।
हमें 1,64,000 करोड़ चाहिए। हमें बाढ़ से मुक्ति और 30% वाटर लॉगिंग जो जमीन है उससे मुक्ति के लिए विशेष पैकेज चाहिए। मक्का पर आधारित, मकान पे आधारित कोई घोषणा नहीं। इसलिए यह बजट हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक बजट, आज तक के बजट की सबसे, जब इतनी बड़ी त्रासदी आई कोरोना वायरस से लेकर के और जीडीपी हमारी 31 चली गई और हम 6.5